So, hey guys, welcome back to the Fit Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक ही होंगे, बड़े हुए होंगे। So guys, मैं दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि oh my god, यहाँ पे तो मानो हमारे रूपेश के साथ मानो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था यार, क्या बोलूं, क्योंकि अभी तो मानो दोनों के पीछे पीछे मानो जैसे उसकी स्मेल करते हुए वो भी पेरिस में आके पहुंच चुकी थी। पर अब बात ये थी कि क्या वो यहाँ आने के बाद दोनों से मिल पाएगी, और अगर रूपेश दोनों के साथ मिलना चाहती है, उसके साथ बात करना चाहती है, तो क्या नेहा ये बात एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर नेहा इनकार कर देगी। उसके बाद जैसे ही नेहा रूपेश के साथ उसे मिलने के लिए इनकार कर देगी, मना कर देगी, तो क्या इन दोनों के बीच एक गलतफहमी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी या फिर कुछ आ रही होगी। बट जो भी है वो तो शायद हमें थोड़ा और आगे जाके पता चलेगी ना। अब तो मानो शाम निकल के रात होने को आई थी। रूपेश अपने रूम में पहुंच चुकी थी और फिर वो अपने रूम में जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह होके रेस्ट कर रही थी ना, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो बेचारा रात की अंधेरे में कहाँ पे उन दोनों को ढूंढेगी, इसलिए वो थोड़ा फ्रेश वगैरह होके रेस्ट करने वाली थी। पर क्या बोलूं, बेचारा बेड पे लेटा तो थी बट उसे सुकून नहीं आ रहा था, चैन नहीं आ रहा था। उसके अंदर से एक बेचैनी होने लग जाती कि इतनी दूर आ गया पर पता नहीं दोनों के साथ मैं कब मिल पाऊंगी। क्या वो सच में यहाँ मुझे मिल तो जाएगी ना, या फिर ये भी किसी की चाल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है तो ज़रूर एक ही है, बस मुझे थोड़ा सा ढूंढना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगी। हाँ, सब ठीक हो जाएगी। तो क्या बोलो यार, बेचारा खुद को तसल्ली देने लग जाती। उसके बाद ऐसे ही लेट जाती आंखें बंद करके, जबकि उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। पर क्या ही करती, इसलिए वो ऐसे ही लेटे रहती। और इधर हमारी मियाँ वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बाहर दोनों उसके साथ जो भी हरकत क्या था ना, वो सब के बारे में सोच के मैं अभी भी मुस्कुराए जा रही थी। और चुप के वो अभी भी दोनों को बोल रही थी, और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती। इधर दोनों के हाथ में अभी भी वही बुके था ना, तो वो रूम के अंदर एक टेबल के ऊपर छोड़ के वो सीधा फ्रेश होने चले जाती। इधर मेहा भी, उसके हाथ में भी तो फ्लावर था ना, तो वो भी दोनों के फ्लावर की साथ ही रख दी थी। और फिर वो ऐसे ही बेड पे बैठ जाती है ना कि यार सच में मैं तो आज शायद कुछ ज़्यादा थक गए ना वहाँ पे चाल चल के। मेरे पैर की हालत तो देखो यार, कितनी दर्द हो रहा है मेरे पैर पे। ओह माय गॉड, क्या करूं। तो वो बेड पे बैठे बैठे ऐसे ही करने लग जाते। तो इतने में ही दोनों अंदर से बाहर आती है ना फ्रिज वगैरह होके, और वो बाहर आते ही मेरे की तरफ देखती तो मुस्कुराती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो, सब बहुत ज़्यादा थक गई। तो मैं अभी ऐसे ही थोड़ा सा मुस्कुराती कि थोड़ा तो थक गई हूँ ना, बट अंदर स्टेमिना अभी भी है मेरी जान। तो इतने में दोनों उसके सर पे एक मरती कि गंदी गई कि जाओ पहले जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खा पी के सो जाना, फिर देखना बहुत आराम मिलेगी, अच्छा फील होगी। जाओ जल्दी। जिस पे मैं यहाँ भी मुस्कुराती कि ठीक है मदर माँ, मैं अभी जा रही हूँ। तो वो ऐसे बोल के वो भी फ्रेश होने चले जाती। इधर दोनों अपनी सामान वगैरह ऐसे ही समेटने लग जाती है।
उसके बाद मैं थोड़ी देर में वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होके बाहर आती, तो वो बाहर आते ही डोर पे नक नक होने लग जाती। तो दोनों बाहर की तरफ जा रही थी, पर दोनों के पीछे पीछे नेहा भी आ जाती है ना डोर के पास। और चाच को तो हमारी मैया वो तो वॉशरूम जाके कपड़ा वगैरह भी चेंज करके पूरी बुरी पे ऐसे टॉवल लपेट के दोनों की शादी मतलब उसके पीछे आके खड़ी होती। पीछे क्या मतलब साथ साथ ही। और दोनों वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ज़्यादा नोट नहीं करती, तो वो ऐसे ही डोर ओपन कर दी थी। तो सामने एक न्यू कपल थी, तो दोनों उन्हें कुछ कहने वाली होती, तो इतने में बाहर जो आदमी थी ना, उन्होंने तो मानो एकदम हैरान हो के बस मैं को खोने लग जाती। मतलब उन्होंने थोड़ा अजीब नज़र से मैं को देखने लग जाती, पर मैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ज़्यादा नोट नहीं करती, तो बस ऐसे ही आगे की तरफ देख रही थी। तो क्या बोलूँ, दोनों तो कुछ ज़्यादा नोट ही नहीं कर रही थी। वो आगे जो आदमी के साथ एक लड़की थी ना, मानो वो उस लड़की को देख रही थी, पर हमारे दोनों भाई साहब क्या बोलो, उसकी नज़र तो फौरन उस आदमी पे चले जाती, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, क्योंकि वो आदमी तो अजीब नज़र से मैं कोई गोरी थी। तो दोनों भी अचानक मैं की तरफ नोट करती, तो भाई साहब उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, क्योंकि मैं जिस तरह से उस टॉवल को अपनी बॉडी पे ऐसे लपेट रखा था ना, तो उस आदमी को भी ऐसे ही लग रहा था कि शायद इस लड़के ने अंदर कुछ भी नहीं पहना, इसलिए शायद टॉवल से अपनी बॉडी को इस तरह से कवर किया। ओह माय गॉड। तो उस आदमी ऐसे उसके ऊपर से एकदम नीचे तक नोट करने लग जाते। तो सच को तो यार उस टॉवल से तो बस मैं के थाइस तक के कवर था, बट थाइस के नीचे पूरी के पूरी खुल्ला था, इसलिए उस आदमी को गलतफहमी हो जाती। और अब भाई साहब सिर्फ उनकी नहीं यार, क्या बोलूं, मानो उस आदमी के साथ साथ दोनों को भी ऐसे ही गलतफहमी हो जाती कि शायद चश्मे उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना, इसलिए टॉवल से अपनी बॉडी को इस तरह से कवर किया। पर इस लड़के पागल है क्या? यू सीरियस? ऐसे कैसे बाहर आ सकती है मेरे पीछे पीछे? ओह गॉड, क्या बोलूं मैं, प्लीज तुम अंदर जाओ। तो मैं कहती क्यों, देख रही हो ना मैं पानी वगैरह साफ कर रही हूँ। तो मैं तो ऐसे बोल के मतलब तो अपने बॉडी से वो टॉवल हटाने लग जाती, क्योंकि उसके अंदर तो मानो कोई डर ही नहीं था ना बिज्जत होने की। तो वो कपड़ा हटाने लग जाते, तो इतने में तो ना फौरन उसके सामने आ जाती कि आर यू सीरियस, क्या कर रही हो? तो वो ऐसे कह रही थी, और इतने में मैं टॉवल हटा ली थी, जिसपे दोनों एकदम से शॉक्ड और हैरान हो गए मैं को देखने लग जाती, क्योंकि मैं चश्मे अंदर कपड़ा पहना चुकी थी, मतलब वो कपड़ा पहन के आई थी, पर वो थोड़ा शॉर्ट्स थी, मतलब क्या बोलूं, उसने शॉर्ट्स जींस के साथ इनर पहन के बाहर आ चुकी थी, क्योंकि उसे थोड़ी पता था कि बाहर कोई आदमी आएगी, इसलिए वो ऐसे आई थी। बट जिस पे तो अब सबकी सब एकदम से शॉक्ड, पर फिर भी दोनों नहीं चाह रही थी कि मेरी जान को मेरे अलावा कोई भी घूरे, और ऐसे हालत में तो बिल्कुल नहीं, इसलिए दोनों मैं के एकदम से सामने आ जाती, मतलब उसे पीछे ले लेती और वो खुद सामने आ जाती, ऐसे ही ना मैं की तरफ गुस्से से घूरते हुए, और फिर आगे की तरफ देखती, थोड़ा सा मुस्कुराती कि हाँ जी बोलिए, काम था क्या? तो इतने में वहाँ पे जो आदमी के साथ लड़की थी ना, मतलब क्या बोलूं, चाच को तो वो दोनों तो मानो इन दोनों को इनवाइट करने के लिए आए थे। आई मीन सिर्फ इन दोनों को नहीं, मानो इस होटल में जितनी भी सारी टूरिस्ट या गेस्ट वगैरह था ना, मतलब सबको इन दोनों ने
ऐसे इनवाइट करी थी, क्योंकि शायद इन दोनों की शादी की सालगिरह था ना, इसलिए यहाँ पे दूसरी बार हनीमून मनाने के लिए आए थे। और तो और आज रात में इसी होटल में काफ़ी बड़ा सा एक पार्टी दे रखा था ना, इसलिए सबको इनवाइट करी थी, साथ साथ इन दोनों को भी इनवाइट करने आई थी। और चाच को तो आदमी तो माना अभी भी मैं को घुरी जा रही थी, और इधर मैं वो तो पार्टी की बात सुन के फौरन हाँ कर दी थी कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। जिस पे दोनों गुस्से से उसे अपनी एल्बो से उसकी पेट में एक मार दी थी, वो भी उस आदमी की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। और उस लड़की भी दोनों की गुस्सा नोट कर ली थी, उसे देख ली थी। और इधर मैं ओह माय गॉड, उसकी पेट में मारते तो वो पूरी समझ जाती कि यार आज तो मेरी खैर नहीं है इस लड़की की हाथों से, क्योंकि इससे बिना पूछे हाँ जो कर दी। अरे यार इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर दी। तो ऐसे से उसके अपने पेट पकड़ के चिल्ला रही थी कि आउच, नहीं नहीं जी, असल में भूल गई थी ना, मैं सच में भूल गई थी। असल में उस पूरे दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था ना, इसलिए शायद हम नहीं आ पाएंगे। हाँ सॉरी I'm really sorry माँ। तो क्या बोलो यार, मैं की बात सुन के तुम्हारा आदमी अब मैं को छोड़ के दोनों को देखने लग जाती, उसे घूरने लग जाती कि अरे इट्स ओके, कोई ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है पर अब तो ठीक हो ना, तो अब जरूर आ सकती है ना, तो आप आ जाइए। तो क्या बोलूं यार, उस आदमी की बात ही सुन के, उस आदमी की नजरिया देख के तुम्हारा दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती कि इस कुटी आदमी की बात तो सुनो, देखो कितनी गंदी नजर से देख रही है यार, सच में अपनी बीवी है और इनकी हरकत तो देखो, छी। तो ऐसे ही सुसने लग जाती। और इधर मैं ओह गॉड क्या बोलूं, मैं तो मानो उस आदमी की बात सुन के वो एकदम से अपनी मुंह ही लटका ली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि दोनों शायद उनकी बातों पे आ जाएगी, उनकी बात सुन के वो मान जाएगी, हाँ कर देगी वहाँ जाने के लिए, मतलब उस पार्टी में जाने के लिए। तो वो ऐसे ही सोच के धीरे से दोनों की तरफ देखती, तो दोनों मुस्कुराती, और वो जैसे ही मुस्कुराती ना, माय गॉड क्या बोलूँ, तब तो मानो उसे यकीन हो जाती, पूरी की पूरी विश्वास हो जाती कि दोनों पक्का जा रही है उस पार्टी में। ऊपर से उसे आदत भी तो है ना पार्टी की, अरे वो शहर की लड़की है, मेरी तरह गाँव की थोड़ी है कि उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद, पर वो तो शहर की लड़की है ना, तो तब तो उसे सब पसंद ही होगी। तो सच को तो मैं ऐसे ही सोच के सैड हो जाती, और तभी दोनों स्माइल करते हुए कहती हाँ जा तो सकती हूँ, ऑफ कोर्स जा सकती हूँ, पर आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ मेरी पार्टनर नहीं है, मेरी जान है, मेरी प्यार है, ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब है, तो फिर उसे एग्री छोड़ के मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि उससे कभी और किसी भी वक्त कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, मुझे भी उसकी ज़रूरत है ना कि मैं उसे अकेली छोड़ के मस्ती करना, पार्टी करने, एंजॉय करने चले जाऊँ। मैं नहीं जा सकती, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ प्लीज़। तो क्या बोलो यार, दोनों के बात सुन के तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती, और वो अंदर अंदर खुशी की मारे उछालने लग जाती कि वाह है, ये हुई ना प्यार, सच में शायद मेरी जान पहले की तरह अब नहीं रहा, अब बदल चुकी है, ऐसे ये भी शायद मेरी संगत की असर है। तो ऐसे बोल के दिल दिल में मुस्कुराए जा रही थी, और इधर दोनों अभी
मैं आके फेस की रिएक्शन देख रही थी कि ओ पहले किस तरह फेस बना रखा था और अब उसकी फेस पे कितनी ज़्यादा एक मुस्कुराहट है, कितनी चमक रहा है। मतलब उसकी फेस देख के साफ पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुस्कुराए जा रही थी। इधर उस लड़की भी तो उनकी बात सुन के खुश हो जाती कि वाह, सच में तुम दोनों लड़की होने के बाद भी एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा प्यार है, कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हो। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पे यार, क्या बोलूं। तो उन्होंने तो सच में बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती कि कोई ना, उम्मीद करती हो कि तुम दोनों की प्यार हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहे और ज़्यादा बढ़ते रहे, बट कभी अपने प्यार कम मत होने देना। ओके बाय। तो फिर दोनों भी उस लड़की को बाय करती, बट उस आदमी को अभी भी गुस्से से घुरी जा रही थी। तो वो दोनों थोड़ा आगे जा ही रही थी, तो इतने में पता नहीं उस लड़की को क्या मन में आती, तो वो अकेले दोनों के पास लौट आती और फिर दोनों के हाथ पकड़ के कहती, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम किस बात को लेके गुस्सा हो। बोलो क्या हुआ, क्या कुछ कहना चाहती हो मुझे? हाँ बोलो, अगर कुछ कहना चाहती हो तो ज़रूर कह सकती हो, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगी। बोलो। तो दोनों ऐसे ही कहती, क्या आपके पति ने आपको वाकई प्यार तो करती है ना? नहीं, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, अब बुरा मत समझना। असल में उनके नजरिया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा था। असल में उन्होंने बार बार मेरे उन्होंने यहाँ की तरफ बार बार घूरी थी। उनकी नजरिया सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो ऐसे और भी कुछ कहने वाली होती, तो इतने में वो लड़की हंसने लग जाती कि ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओह गॉड, हर बार एक ही गलत फहमी। सॉरी माय सीस, सॉरी। तो दोनों कहती, क्या मैं क्या कह रही हूँ और अब हंस रही है। अरे आपके पति के नजरिया ठीक नहीं है और अब ऐसे पागलों की तरह हंसी जा रही है। क्या यार, अपने पति की हरकतें सुधराने की बजाय अब हंसी जा रही है। कुछ भी सच में मानना पड़ेगा आपकी जैसा पत्नी को। तो वह लड़की कहती, अरे काना रिलैक्स। असल में तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड तुम्हारे पार्टनर की तरफ जानबूझ के नहीं देखा था, उससे जानबूझ के नहीं कर रहा था। तो इतने में दोनों कहती, क्या इसका मतलब मैं झूठ कह रही हूँ, मैं गलत देखा। देखिए अब गलत कह रही है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं सच में देखा, मैं अपनी आंखों से देखा। उन्होंने पहले मैं की तरफ घूरा, उसके बाद उन्होंने मुझे भी घूरा था। अब यकीन बनी है। क्या यार, मेरे बात आपको सच में यकीन नहीं हो रहा है? क्या बोलूं अब जैसी पत्नी को? तो इतने में वो लड़की हंसते हुए कहती, अरे मैंने कहा ना रिलैक्स, तुम सही देखा और सोचा भी बिल्कुल सही है। पर सच तो ये है कि असल में ना उनकी प्रॉब्लम है और नहीं उनकी कोई हरकत की प्रॉब्लम है। सच तो ये है कि उनकी आंखों की प्रॉब्लम है, उनकी नज़र की प्रॉब्लम है। जैसे हम देखती है कुछ और सोचती है कुछ और, बिल्कुल वैसे ही है जिस पे दोनों कहती, मतलब अब कहना क्या चाहती है? जिस पर लड़की हंसती ही कहती, अरे समझ लो ना, उसने मेरे पार्टनर है, मेरे प्यार है, तो मैं उसके बारे में ऐसे कैसे गलत कह सकती हूँ? कि इसकी तरह प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है कि वो जब दिखती है कुछ और तो उसकी नज़र कहीं और चले जाती है। जैसे अभी देख लो, तो
और लड़की ऐसे बोल के उस मतलब उसके पति को ऐसे उसके नामों से बुलाने लग जाती कि अरे इधर तो आ जाओ। तो क्या बोलूं यार, उनकी पत्नी तो मानो आगे की तरफ खड़ी होके उन्हें बुला रहा था ना, बट पास में ही तनुक भी खड़ी हुआ था और उसके पीछे मेहा भी खड़ा हुआ था। तो उस आदमी तो मानो बात कर रही थी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए, बट उनकी नजर अभी भी मेह की तरफ ही थी, जिस पे दोनों फिर से गुस्से से कहती, छी दीदी देखा, अपने पति की सफाई कह रही थी ना, देखा कितनी गलत है, उनकी नजर कितनी घटिया है। देखिए मेरी बात मानिए, अब अभी भी वक्त है, उसे सर दीजिए, छी। तो इतने में वो आदमी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहते, हाँ हाँ रुको मैं अभी आ रही हूँ। तो दोनों कहती, हाँ देखो कितनी घटिया है, देखा मेरी जान की तरफ और बात कर रही है अपनी बेबी के साथ, कितनी चालाक आदमी है यार, इनके बात तो छोड़ो। तो उनकी बीवी ने कहती, देखो मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम रिलैक्स हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो सही से। असल में उसकी नजरिया ऐसी है, वो थोड़ा क्या बोलो, मान लो वो थोड़ा सा टेढ़ा है। सच में उसकी तरफ नहीं, वो मुझे ही देख रही है। असल में क्या बोलो। तो इतने में तो आदमी अपनी बीबी की पास आके उनके हाथ पकड़ के कहती, क्या हुआ चलो ना। तो यार क्या बोलूं, उन्होंने तो अभी भी अपनी बीबी का हाथ पकड़ के बात करी थी, बट अभी भी इसकी नजर दोनों की तरफ थी। ओह माय गॉड क्या बोलो, जिस पे दोनों फौरन दूसरी तरफ घूम जाती और चाच को तो अब दोनों को भी पूरी बात समझ में आ जाती कि यार शिट, कैसी इतनी बड़ी भूल हो गया। ओह गॉड, मैं कब से उनकी पति के बारे में उल्टा सीधा कह जा रही थी, जबकि उनकी तो प्रॉब्लम कुछ और थी। छी यार, अब क्या बोलूं। तो वो ऐसे बोल के शर्म के मारे अपनी साड़ी झुका ली थी और इधर उस आदमी तो मानो अपनी बीवी के साथ बात कर रही थी कि क्या हुआ और कितनी वेट करोगे, चलो ना हमें लेट हो रहा है, क्या तुम भी ना चलो। तो इतने में उस आदमी की पत्नी कहती, हाँ हाँ तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो वो आदमी कहती, ओके पर जल्दी आना हाँ। तो वो आदमी तो ऐसे बोल के थोड़ा आगे की तरफ चलने लग जाती। तो इतने में वो लड़की दोनों के शोल्डर पे ऐसे ही थपथपाती कि क्या हुआ। तो इतने में दोनों सॉरी करने लग जाती कि सॉरी मुझसे गलती हो गया, असल में मुझे पता नहीं था ना, प्लीज़ आई एम सॉरी। तो इतने में वो लड़की उसके हाथ पकड़ रही थी, इट्स ओके। क्या बोलो, सिर्फ तुम नहीं, असल में जिसकी शादी पहले ऐसे मीट हो जाती है ना, उसी को गलतफहमी हो जाती है। तो कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगता, क्या कर सकती, क्योंकि ये तो बीमारी है, क्या कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, ऊपर वाला दिया है। तो ऊपर से प्यार करती हूँ तो ऐसे कैसे सड़ सकती हूँ, इस छोटी सी कारण के लिए मैं उससे सड़ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और सच बात है कि मैं उसे जितनी प्यार करती हूँ ना, वो भी उससे कई गुना ज़्यादा ही मुझे प्यार करती है। तो इतनी ज़्यादा प्यार करने वाले को कौन सड़ सकती है, कोई नहीं। और अगर कोई सड़ भी सकती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो अपनी प्यार को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सच्चा प्यार करने वालों को ना नसीब वालों को मिलती है, जैसे तुम्हें मिला। तो तनु मेहा की तरफ देखती, हाय मेहा तो शर्म की मारे लाल हो जाती, अपनी सार झुका ली थी है ना शर्म की मारे। तो दोनों भी हंसती की, हाँ ये बात तो आप बिल्कुल सच कहा, और सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है अब मेरे साथ साथ आपको भी आपको सच्चा प्यार करने वाला मिला, इसलिए तो इतनी प्यार करती है। तो दोनों ऐसे हंसते हुए बातें कर रही थी। तो इतने में ही उस लड़की की पति ने आवाज़ देने लगती कि अरे कहाँ रह गया, आ जाओ ना। तो माय गॉड क्या बोलूं, आदमी तो फिर से
अपनी बेबी की तरफ देखते हुए उन्हें अपने पास बुला रही थी। बट क्या बोलो यार, उनकी नज़र तो अभी भी बिल्कुल मेरा पे थी, जिसपे वो दोनों अब हंसने लग जाती। मतलब क्या बोलूं। तो वो लड़के हंसते हुए कहती, मुझे पता है कि तुम क्या कहोगी, डोंट वरी, मैं अभी जाती हूँ और उसे कह दूंगी कि खबरदार तुम्हारे पार्टनर की तरफ कभी मत देखे। ओके, आती हूँ, बाय। तो दोनों भी हंसते हुए उन्हें बाय कर दी। तो उसके बाद वो लड़की वहाँ से हंसते हुए चले जाती और वो लोग जाते ही दोनों हंसते हुए डर लग करती और अंदर की तरफ चले जाती। जिस पे मैं कहती, जान ये क्या किया, मुझे मना क्यों किया, कितनी अच्छा होता ना अगर वहाँ पे जाती, तो कितनी लोगों से मिल पाती, कितनी इंजॉय कर पाती, कितनी मजा आती ना। जिस पे दोनों कहती, क्या बोला, फिर आप फिर से बताए ना। अच्छा होती, दूसरे की इंजॉय देख के मजा लेती, मस्ती करती, और खुद इंजॉय नहीं कर सकती क्या। वैसे मुझे पता है यहाँ की पार्टी में क्या क्या होती है, और यहाँ की पार्टी में शराब पे आ जाता, डांस वगैरह होता, एक दूसरे के करीब आता, एक दूसरे को टास्क करते रहता। मुझे अच्छे से पता है कि पार्टी में क्या क्या होती है, समझे ना। मुझे सब बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई आपको इस तरह से घूरे, कोई आपको इस तरह से देखे। जिस पे मैं आपको भाई साहब एकदम सी शक, क्या, पर कब से जान। जिस पे मैं कहती, क्या मतलब कि कब से। हाँ देखो, ऐसे तो मत बोलो। हाँ कि मुझे पहले से सब पसंद था, मैं जब पार्टी वगैरह करती थी, बट जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, देखो तब से मुझे सब बिल्कुल नहीं पसंद। मैं पार्टी में बिल्कुल नहीं जाती, समझी ना। और अब मेरी जान ये सब पूरी बातें छोड़ो और पहले ये बताओ कि इस तरह के कपड़े वगैरह पहन के बाहर आने को तुम्हें किसने कहा। हाँ देखा ना, वो आदमी किस तरह से तुम्हें घूर घूर कर देख रही थी। क्या यार, तुम सब कब से पसंद करने लगी हो, कब से सब पहनने लगी हो। हाँ तुम सब बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो अब क्यों पहना। जिस पे मैं हंसती कि क्यों पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रही हूँ क्या। अरे मुझे तो बात पसंद आया, ऐसे देखो मुझे शायद बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी ना, इसलिए तो आदमी मुझे देख रही थी, घूरी थी, है ना। तो भाई साहब मैं ऐसे ऐसा बोलती है ना, दोनों तो मानो ऐसे ही कहीं से एक डंडा उठा ली थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हॉट लग रही हो, रुको तुम्हें मार के ना तुम्हारी सारी हॉटनेस मैं निकाल दूंगी। हाँ तो ऐसे बोल के मैं आके पीछे भागने लग जाती। जिस पे मैं हाँ भगते हुए कहती, अरे जान क्या करी हो, देखो लग जाएगी। अरे मेरी जान, मैं तो बस मस्ती करी थी ऐसे, मेरी बाबू मेरा बच्चा, देखो अगर मेरी सारी हॉटनेस निकाल दोगी तो फिर तुम प्यार किससे करोगी। हाँ देखो मैं सांस कह रही हूँ, देखो रुको मेरी जान, उसे रुको ना। तो ऐसे बोलते हुए थोड़ा सा भक्ति, और फिर ऐसे ही खुद ही जानबूझ के वो भूखे हाथ में ले लेती, और फिर वो ऐसे ही एक एक करके ना दोनों के ऊपर छिटाने लग जाती। जिस पे दोनों कहते, अरे क्या करी हो, ये तोड़ क्यों रही हो, देखो कितनी सुंदर सा फ्लावर है, अरे छोड़ो क्या करी हो, तोड़ो मत प्लीज। दोनों ऐसे भागते भागते मानो एकदम से मैं के ऊपर ही गिर जाती है ना, ऐसे ही सुपर पे। जिस पे मैं उसे कस के पकड़ ली थी कि अरे मेरी जान अब कहाँ भागोगी, बाहर भगाया ना, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब देखती हूँ कि तुम्हें मेरी जंगल से कान बचाता है। हाँ अब तो मैं तुम्हें पूरी खा जाऊंगी, बिल्कुल चॉकलेट की तरह, देखना। हाँ बोलो आप कैसे भागोगी मेरी जंगल से मेरी जान, बोलो बोलो बोलो। जिस पे दोनों कहती, क्या करी हो, छोड़ो प्लीज, देखो मैं कह रही हूँ छोड़ो। तो मैं काय उसे चढ़ने वाली थी, तो उसे
कस के पकड़ के सुपे पे लेट जाती। अरे क्या बोलो यार, मैं तो मानो मस्ती करते हुए उसे कस के पकड़ के सुपे पे लेट जाती, बट सुपे पे लेटते ही दोनों को एकदम से सर्दी थी। पर क्या बोलो यार, मैं उसे ऐसे सर्दी थी है ना, ओह माय गॉड। दोनों तो उठ के अब उसे फिर से पिटने लग जाती, जिस पे मैं कहती अरे क्या करी हो, देखो मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया ना, तो फिर मार क्यों रही हो। ओह यार क्या करो, अरे मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जो करती हूँ उसी बात पे मारती हो क्या यार। जिस पे दोनों कहती हाँ मारूंगी और मारूंगी और मारूंगी और मारूंगी, पहले ये बोलो कि मुझे छोड़ा क्यों, मुझे किस के पकड़ो ना। हाँ, क्या करो, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ना मुझे करीब लाती है और नहीं मुझे प्यार करती है, क्या यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ये काम करती हूँ मैं ना, चली जाती हूँ। हाँ तो क्या बोलो यार, तुम तो ना ऐसे बोलकर वो गुस्सा दिखाने लग जाती और सीधा वहाँ से उठ के अपने रूम की उस साइड में जो कॉरिडोर था ना, आई मीन वो बेलकुनी टाइप का था ना, वो सीधा वहाँ चले जाती, जिस पे दोनों कहती अरे ये क्या बात हुई भाई, अजीब जबरदस्ती, मतलब क्या यार, जो जी जाता है वो कह देती है कुछ भी, क्या इसे हो क्या गया, क्या करो, बात बात में गुस्सा हो जाती है, इसे मनाऊं कैसे यार, क्या करो, पर किसी भी करके मनाना तो पड़ेगा ना, आखिर जान जो है मेरी, क्या करूं क्या करूं। हाँ यही सही रहेगा। तो मैं ऐसे ही सोच के उसके दिमाग में कुछ आइडिया आने लग जाती और वही करने की प्लान करने लग जाती, पर वो क्या प्लान करने लग जाती वो तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगी ना। सो देखते हो नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।